हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सबको। और कल कल वाला कुछ देखे फिर से? किसी का फर्स्ट क्लास है क्या आज, या सब कल ज्वाइन किए थे? कोई ऐसा है जिसका फर्स्ट क्लास हो? सचिन साहू, यस सर। तुम्हारा फर्स्ट क्लास है? यस संदीपन, सर। संदीपन तुम्हारा भी? हाँ सर। ओके। रितम, अमन, तुम लोग का भी? यस सर। यस सर। ओके। तुम लोग ने कोई वीडियोस देखा रिकॉर्डेड कल वाले क्लास का? बताओ बताओ, हाँ या ना बोलो। नहीं देखा तो बोलो नहीं। नहीं सर। नहीं सर। नहीं देखे, ओके। ठीक है, तो वीडियो देख लेना क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है ना, तो और वो बेसिक ही है अभी, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ फटाफट। ठीक है। तो हम लोग ने देखा था कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। ठीक है, हमने बेसिक रिमोट और सेंसिंग को क्या डिवाइड करके मतलब इसको टर्म्स को हमने एक एक मीनिंग निकाला था। ओके। तो ये सब हमने कवर किया था। उसके बाद हमने पूरा सिस्टम देखा था, रिमोट सेंसिंग का एक सिस्टम क्या होता है, क्या कंसिस्ट करता है। उसके बाद हम सेंसर्स पे गए थे। सेंसर्स क्या क्या होते हैं, एक एक्टिव सेंसर होता है, एक पैसिव सेंसर होता है। और फिर हम उसके यूजेस पे गए थे कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है रिमोट सेंसिंग। फिर अरे काफी लेट तक आ रहे लोग। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा रिवाइज किया था। उसके बाद हम फाइनली पहुंचे थे कुछ टर्मिनोलॉजीज पे कि रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट फ्लक्स, इरेडियंस, स्पेक्ट्रल रेडियंस और रेडियंस पे। ठीक है, रिफ्रेश हो गया मेमोरी। तो आज हम जाएंगे कि रेडिएशन का जो होता है जो भी मतलब एक बॉडी जब रेडिएट करता है कोई भी टाइप का एनर्जी, तो वो एनर्जी एक पर्टिकुलर रूल्स या प्रिंसिपल से गवर्न होता है। जैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले ले, टेम्परेचर को ले ले, तो टेम्परेचर क्या होता है, वो हम नहीं बोल सकते कि एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट पास होगा, बिकॉज ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को ब्रेक करता है। तो ऐसे ही फिजिक्स के काफी सारे लॉज है जो कि हमको बताते हैं कि दो बॉडीज का रिलेशन, दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन। ठीक है। तो फिजिक्स के काफी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है और लॉज है। ये हमें बताते हैं दो ऑब्जेक्ट, दो फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर कैसे कोई कोई चीज कैसे होगा, वो बताता है। तो उसको जब ब्लैक बॉडी का रेडिएशन होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, इससे क्या समझ आ रहा है? ब्लैक बॉडी से क्या समझ आ रहा है, बताओ कोई। कलर का बॉडी हीट ऑब्जर्वर। ओके, ब्लैक कलर का बॉडी, ब्लैक कलर्ड बॉडी, और बोला तुमने हीट एब्जॉर्बर। और कोई कुछ? बताओ। सर सिर्फ हीट नहीं, क्या मतलब हर तरह का रेडिएशन जो होता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब हर तरह का वेवलेंथ वगैरह जो होता है उसको वो ऑब्जर्व करता है। एब्जॉर्ब्स every kind of
वेवलेंथ। और कोई? अरे ट्राई करो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, तब ना मजा आएगा। बाकी लोग? ब्लैक है, बॉडी है, बताओ। बाप रे, इतना साइलेंस। कोई बात नहीं। तो एक ने बोला ब्लैक कलर का बॉडी होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, एक ने बोला सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो अब पहले देखते हैं कि क्या सही है। ब्लैक से क्या समझ आता है? एक बॉडी, एक कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कब दिखता है? जब वो कोई भी लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कोई भी वेवलेंथ हमको दिखता, क्या कब है, मतलब हमको कोई चीज दिखता कैसे है? जब वो ऑप्टिकल बैंड में वो ऑप्टिकल बैंड में कोई लाइट का वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारे लाइट आंखों तक पहुंचेगा, तो वो हमको दिखेगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल कब नहीं दिखता है? हेलो? जब सर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ओके, हाँ, मुझे वो मैसेज आया कि कनेक्शन लॉस्ट। तो जब बॉडी कुछ भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो हमको दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा मतलब, वो जैसे कि हम अगर अंधेरे रूम पे जाते हैं तो वो रूम कैसा दिखता है जब कोई भी लाइट वहां पे नहीं प्रेजेंट होता है? ब्लैक दिखता है पूरा रूम। आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक दिखने का ये मतलब है कि वो जो भी उसके पास जो लाइट वेव्स आ रहे, इंसिडेंट लाइट वेव आ रहे हैं, जो भी इंसिडेंट लाइट वेव्स आ रहे हैं, वो सारा, आई मीन सारा तो नहीं हो सकता, कोई परफेक्टली ऐसा कोई बॉडी नहीं है कि सारा वेवलेंथ क्या बोलते कैप्चर कर ले और उसको रेडिएट ना करे बैक या रिफ्लेक्ट ना करे। तो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इस वजह से वो ब्लैक दिखता है। तो ऐसे हर बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हीट ही होगा। देखो, हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? ये जो लाइट एनर्जी आ रहा है, ये लाइट एनर्जी जाके क्या करेगा? यहाँ पे खत्म तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज वी नो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। ये पता है ना सबको? हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ पे जाके एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है, हाँ, वो लाइट एनर्जी जो है वो जाके खत्म नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या करता है? वो कन्वर्ट होता है किसमें? हीट एनर्जी पे। तो इसलिए हम जब ब्लैक ड्रेस पहनते हैं गर्मी में, तो वो एब्जॉर्ब करके क्या करता है? वो हीट जनरेट करता है, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके हीट बनाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक कपड़ों में गर्मी लगती है। तो ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं। थ्योरी में एक ऐसा होता है कि एक ब्लैक बॉडी होता है, वो एब्जॉर्ब करता है सारे वेवलेंथ्स, और वो 100% वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और हीट बना के उसको रेडिएट करता है। ठीक है, सारा 100% एनर्जी फिर हीट बना के रेडिएट करता है। तो उसको बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन सारे मैटर्स जो है टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, मतलब 0 केल्विन और -273.1 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर कोई भी ऐसा बॉडी है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअसली रिलीज करता है। ठीक है, और कितना रिलीज कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो इंटेंसिटी है, मतलब पर्टिकुलर एरिया से, अगर मान लो बॉडी का सरफेस एरिया, हम एक सरफेस एरिया देख रहे हैं, इस टोटल एरिया से पर सेकंड कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी, है ना। एंड स्पेक्ट्रल कंपोजिशन, स्पेक्ट्रल हमने देखा था, स्पेक्ट्रल किससे रिलेटेड है? वेवलेंथ से। तो स्पेक्ट्रल कंपोजिशन ऑफ एमिटेड रेडिएशन, उसका कौन सा रेडिएशन, कौन सा वेवलेंथ का रेडिएशन वो रिलीज करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके कॉम्पोजिशन पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है कि
तो एक बॉडी है, वो कुछ रिलीज कर रहा है हीट। अब हम जानना चाहते हैं कि इस एरिया से कितना रिलीज हो रहा है हीट। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस चीज से बना हुआ है, कॉम्पोजिशन, और इसका टेम्परेचर क्या है इस बॉडी का। तो उस हिसाब से ज्यादा गर्म बॉडी होगा तो क्या करेगा, ज्यादा हीट रिलीज करेगा। जैसे तुम लोग देखे होगे, अगर लोहा को जब गर्म करता है कोई फर्नेस में, तो पहले क्या होता है, एकदम रेड हॉट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, येलो होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लू होगा। उसके बाद ब्लू ब्लैक तरफ जाएगा, नेवी ब्लैक, नेवी ब्लू ब्लैक तक, है कि नहीं? नोटिस किया हो कभी, देखे हो कोई वीडियो वगैरह देखे हो? जी सर, देखिए। हाँ हम्म। सर। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे उसका हीट बढ़ते जाता है, वो कलर चेंज करता जाता है। तो कलर चेंज करने का क्या मतलब है, हम लोग जो देखे थे पहले, हमारा ये देखो यहाँ पे हर कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है, ठीक है? हर कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है। तो अगर हमको कोई चीज लाल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, उस बॉडी से हमको इस वेवलेंथ रेंज का रेडिएशन मिल रहा है। कोई बॉडी अगर येलो दिख रहा है, मतलब वो ये वाला वेवलेंथ से रेडिएशन उससे उसका आ रहा है इस वेवलेंथ में। तो वैसे ही जैसे जैसे उसका टेम्परेचर, तो जो हमने देखा कि टेम्परेचर और वेवलेंथ, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन हमको दिखा कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, मतलब वो उसका कलर चेंज हो रहा है। वेवलेंथ को इजीली समझने का तरीका है कलर से रिलेट करने पे। तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे कलर चेंज हो रहा है उसका, बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है एक डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसका नाम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट। साइंटिस्ट का नाम है वेन। उनका डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि वो एक बॉडी जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है, यानी जो कलर का दिख रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर एक बॉडी है, वो हमको एक पर्टिकुलर कलर में दिख रहा है, मान लो यहाँ से रेड दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है, तो हम जान जाएंगे कि उसका वेवलेंथ कैसा है। कैसे, एक रिलेशन है जो कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मिलता है हमको, लैम्बडा मैक्स इक्वल टू ए बाई टी। यहाँ पे लैम्बडा मैक्स क्या है कि उस बॉडी से मैक्सिमम हमको कितना मिल सकता है वेवलेंथ। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर कोई रेड भी दिख रहा है, तो रेड में देखो कितना वैरायटी है। यहाँ पे देखो एकदम हल्का से, ये ऑरेंज के बाद एकदम हल्का से आके यहाँ पे पूरा हिट डार्क रेड तक हो रहा है। यहाँ पे ब्लू में भी देखो, वायलेट से लेकर ब्लू से लेकर सायन तक है। तो कौन सा मैक्सिमम वेवलेंथ है, यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला ब्लू का रेंज में ये मैक्सिमम ब्लू वेवलेंथ है, ये मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है? और रेड में ये वाला मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। तो वो बॉडी कितना मैक्सिमम वेवलेंथ दे रहा है, वो रिलेशन इससे पता चलेगा। ए यहाँ पे क्या है, ए एक कांस्टेंट है, नॉर्मली 0.29 होता है, और टी होता है टेम्परेचर। तो ये लैम्बडा मैक्स और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, हम अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जैसे जैसे यहाँ पे देखो टेम्परेचर, एक बॉडी का यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में है वेवलेंथ, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है रेडिएशन का इंटेंसिटी, ठीक है? तो जैसे जैसे हम ये, और ये सारे कर्व्स अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए है। मान लो एक पर्टिकुलर 2000 केल्विन टेम्परेचर में हमने उसका वेवलेंथ मेजर किया, और कितना इंटेंसिटी का रेडिएशन आ रहा है वो मेजर किया, उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया। तो जो 2000 केल्विन वाला था, वो मैक्सिमम उसका वेवलेंथ कितना था, कितना था, 1.45 समथिंग है, ठीक है? इतना था। अब इसके बाद हमने अगर एक 3000 केल्विन का बॉडी लिया, 3000 केल्विन वाला बॉडी क्या कर रहा है, उसका वेवलेंथ देखो क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, तो उसका जो रेडिएशन है वो ज्यादा हो रहा है। यहाँ देखो, ये कर्व ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, और फिर जब टेम्परेचर बढ़ रहा है,
तो उसका रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है। नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे उसका रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे टेम्परेचर 5000 केल्विन गया, इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 2000 से 3000 गए, 4000 गए, 5000 गए, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इसका मैक्सिमम जो वेवलेंथ है, पीक वेवलेंथ, ये देखो कैसे डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इस टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ ये है, इस टेम्परेचर के लिए। तो पहला वाला यहाँ पे था, दूसरा वाला ये वेवलेंथ दे रहा है, तीसरा वाला वही दे रहा है। तो ऐसे ही हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट को नोटिस करें, क्योंकि बाकी का इंफ्रारेड है और अल्ट्रावायलेट है, अगर हम आंखों से देख सकेंगे तो देखेंगे कि रेड से ब्लू की तरफ जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका। समझ में आ रहा है? किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा है? बोलो। आज जो लोग पहली बार आए वो बताओ। हाँ सर, समझ रहा है। अमन, तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, आ रहा है? रितम, यस अरे सर। बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बोलो। सर ये यस थोड़ा सर। फिर से एक बार समझाइए। कौन सा पार्ट? हाँ, कौन सा पार्ट? सर वो जो रेडिएशन मतलब बढ़ रहा है, वो जो लेंथ कैसे इंक्रीज कर रहा है वो अच्छा, वाला। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बॉडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से उसका आग लगाएंगे, ठीक है। उसको आग लगाएंगे गैस से। अब क्या होगा ना, क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? जी सर। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अब हम यहाँ पे, हम इसका टेम्परेचर जब बढ़ता जाएगा तो हम इस साइड में एक सेंसर लगाएंगे कि ये कितना रेडिएशन दे रहा है, ठीक है। और इसका जो सेंसर है, इस पे हम एक यहाँ पे क्या सेंस करेंगे कि कितना इंटेंसिटी का रेडिएशन आ रहा है, मतलब क्या क्या इंटेंसिटी दे रहा है और मैक्सिमम कौन से वेवलेंथ में दे रहा है। जैसे कि अगर ये बॉडी है तो ये क्या करेगा, हर कलर का, मतलब हर इंटेंसिटी का, हर वेवलेंथ का वो देगा, रेडिएशन करेगा। हम देखना चाहते हैं कि कौन सा इसका मैक्सिमम वेवलेंथ है। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ अगर स्पेक्ट्रम में देखो तो मैक्सिमम वेवलेंथ अगर हम देखेंगे तो मान लो वो बॉडी माइक्रोवेव से लेके एक्सरे तक इतने रेंज का वेवलेंथ भेज रहा है, तो इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा है, यहाँ पे माइक्रोवेव का होगा। तो हम वो कैच कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम कौन से वेवलेंथ का रेडिएशन दे रहा है। तो उसका मैक्सिमम वेवलेंथ चलो हमने कैलकुलेट किया, सम एक्स, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि वो इंटेंसिटी उसका क्या है, इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं उसके रेडिएशन का, सपोज वाई है। तो इन दोनों के बीच में जब हम एक वो ग्राफ बनाएंगे, तो अब देखो, एक टेम्परेचर में जब ये गर्म हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम उसका और ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे कि ये सपोज टेम्परेचर टी तक चला गया, अब इसके बाद और नहीं बढ़ाएंगे। तो इन दोनों का जो रिलेशन आएगा वो कांस्टेंट होने पे एक पर्टिकुलर रिलेशन आएगा। सपोज हम टेम्परेचर 2000 केल्विन करके छोड़ दिए, ठीक है। अब हम मेजर करेंगे इंटेंसिटी क्या है और उसका कौन से मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन आ रहा है, मतलब वो कौन सा कलर तक जा रहा है इस टेम्परेचर में। जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेंज ऑफ कलर देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, फिर मैक्सिमम जब हम 2000 तक पहुंच गए तो मैक्स इस टाइम पे कौन सा कलर आ रहा है उसका, वो हम नोट करेंगे। तो जब ऐसे नोट करेंगे तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर उसका कलर एक चेंज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसका आयरन रड का, उसको गर्म करेंगे तो पहले लाल होगा, उसके बाद फिर
ब्लू होता जाएगा। तो अब ये बॉडी क्या होगा, अब जब मेजर करेंगे हम इसका इंटेंसिटी, तो ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा हीट देगा। अगर तुम देखे होगे कभी, मतलब जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, वो एक ठंडे के टाइम पे तुम आग जला के बॉनफायर कर रहे हो, जितना लकड़ी डालते जाओगे हीट उतना बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अगर इसका टेम्परेचर उतना बढ़ाते जाएं तो वो और उतना तुमको गर्मी लगते जाता है, जैसे तुम आग उसका जितना बढ़ते जाता है तो वो क्या होता है, इंटेंसिटी उसका बढ़ते जाता है आग का। तो ये जो इंटेंसिटी इसको जैसे हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो इसका इंटेंसिटी भी ऐसे ही बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। मतलब इंटेंसिटी मतलब ज्यादा अमाउंट वो हीट रेडिएट करता जाएगा, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो उसी हिसाब से हीट भी बहुत जल्दी जल्दी रेडिएट करेगा। उसमें क्या होगा, हम जब फिर मेजर करेंगे और उसका कलर उस हिसाब से फिर चेंज होगा, क्योंकि जब हीट देंगे, कलर किससे आता है कि एक उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, फिर वो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, काइनेटिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा उनका। तो फिर वो जब मोशन मतलब एनर्जी यूज हो जाएगा। अभी कौन ज्वाइन करता है भाई? प्रिया, यस सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। आप काफी लेट हो गए। सर एक्चुअली लिंक लेट आए। ओके, कल के क्लास में थे आप? यस सर। चलो ठीक है। तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ थे कि इसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इस बॉडी को, वो फिर उसका इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, रेडिएशन जो रिलीज कर रहा है। तो वैसे ही हम जैसे अलग अलग टेम्परेचर, फिर इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर 2 मतलब सेकंड टेम्परेचर क्या है उसका, हम 3000 केल्विन पे लाके रोक देंगे। फिर हम मेजर करेंगे इसका मैक्सिमम कौन से वेवलेंथ का रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, और कितना इंटेंसिटी से आ रहा है। तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे 3000 केल्विन में, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसको, ऐसा आते जाएगा। वेवलेंथ रेंज ऐसा रहेगा विथ इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे हम लोग उसको टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो हमें ऐसे कर्व्स मिलते जाएंगे। हम एक ग्राफ अगर बनाएंगे तो हर ग्राफ में हम देखेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ्स हर टेम्परेचर के क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक है, हर टेम्परेचर के मैक्सिमम वेवलेंथ्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो जब हम इन सबको देखा जाए तो यहाँ पे देखो, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ कम होते जा रहा है। ये 1 से ज्यादा था, ये 1 से कम है, ये 1 से और भी कम है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो हाँ, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, उसका इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, लेकिन वेवलेंथ कम होता जा रहा है। इसलिए रीजन क्या है कि आयरन रड को जब हम गर्म करते हैं तो वो पहले रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ब्लू होता है, और ब्लैक होना चाहता है मगर हो नहीं पाता है। ठीक है, तो कोई पूछे अगर, या फिर तुमको क्यूरियोसिटी है तो ये है उसका रीजन। ये समझ में आ गया? तो जैसे कि हम और इसका क्या यूज है, तो ये देखो, इससे हम क्या पता कर सकते हैं। देखो, सन से लाइट आ रहा है, सनलाइट आता है हमारे अर्थ पे। अब हम सनलाइट को देखते हैं कि उसका मैक्सिमम कौन से वेवलेंथ तक आ रहा है। मान लो हम एक वेवलेंथ मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगाए और पूरे दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कौन से वेवलेंथ का आ रहा है, वो रे आ रहा है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम उसका वेवलेंथ होता है 0.4811 मीटर। ठीक है, ये टू द पावर -11 होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि अगर इस वेवलेंथ का रेडिएशन आ रहा है हमारे पास, तो इस रिलेशन से हम पता कर सकते हैं कि
उसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर क्या होगा। और अर्थ से भी हम अगर उसको मेजर किया जाए तो 300 केल्विन होता है उसका टेम्परेचर, क्योंकि उसका लैम्डा मैक्स जब हम देखते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, क्यों हमको पता हो जाता है जब हम मेजर कर लेते हैं कि कौन से कलर का, कौन से वेवलेंथ का एक रेडिएशन आ रहा है, वेव आ रहा है, तो उससे हम इस रिलेशन से पता कर सकते हैं कि उसके सरफेस का टेम्परेचर कैसा है। इसलिए हम कोई भी बॉडी को अगर हम एक स्कैनर में अगर दूर से उसको सेंस कर सके कि उसके वहां से क्या रेडिएट कर रहा है, कोई अगर तुम लोग देखे होगे थर्मल कैमराज, कोई गेम वगैरह खेले होगे या फिर मूवीज में देखे होगे स्पाई या फिर कोई मिलिट्री मूवी में थर्मल कैमरा होता है, ऐसे रेड रेड बॉडीज दिखते रहते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि हर बॉडी जो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर है वो रेडिएट करेगा कुछ ना कुछ, कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन रेडिएट करेगा। तो इस हिसाब से हम थर्मल कैमरा जब लगाते हैं उसमें देख सकते हैं कि ये जो बॉडी हीट रिलीज कर रहा है, तो ह्यूमन बॉडी क्या करता है, इंफ्रारेड वेवलेंथ में हीट रिलीज करता है। तो इसको हम लोग कैमरा से देख सकते हैं, सेंसर से देख सकते हैं, इसको फिगर आउट कर सकते हैं, कोई आ रहा है, कोई है, मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से रेंज का, इंफ्रारेड में भी वाइड रेंज है, तो कौन से रेंज का मैक्सिमम वेवलेंथ आ रहा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं इस बंदे का बॉडी टेम्परेचर क्या है। अभी कोविड के टाइम पे देखे होंगे ऐसे वाला एक डिवाइस आया था गन टाइप पे, लगाया कि नहीं तुम्हारे मुंडे में? जी सर, थर्मोगन। तो ये क्या होता है, ये वही चीज है। और ये क्या करता है, तुम्हारे बॉडी से एक वेव आता है तो उसको पकड़ता है, कौन से वेवलेंथ का आ रहा है, तो ये बताता है कितना टेम्परेचर है। समझ गए मैकेनिज्म? तो इसका यूज ये है। अब देखो नेक्स्ट एक और लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बड़ा बड़ा वो लगेगा लेकिन कुछ नहीं है, इजी है सर। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, टोटल रेडिएशन ब्लैक बॉडी कितना दे रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग मैंने बताया कि एक बॉडी क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से लेके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक सारा कुछ वो एमिट करता है। जैसे एग्जांपल दिया था एक्सरे से माइक्रोवेव तक, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक्सरे से माइक्रोवेव तक तो सारा चीज एमिट कर रहा है, उसमें मैक्सिमम माइक्रोवेव आ रहा है, तो मैक्सिमम वाले को पकड़ रहा है कौन है, मैक्सिमम वेन को वेन पकड़ रहा है। और कहां से लेके लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक वो टोटल कितना भेजा है वो कौन पकड़ रहा है, स्टीफन और बोल्ट्जमैन, ये दोनों मिलकर पकड़ रहे हैं उसको। तो अगर हम देखें कि ये 2000 केल्विन वाला जो बॉडी था इस टेम्परेचर का, इसका टोटल कितना था, तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा वो बताएगा हमको कि ये पर्टिकुलर टोटल कितना एनर्जी शुरू से लेके लास्ट तक कितना वेवलेंथ का एनर्जी वो रेडिएट किया है। समझे? तो ओवर एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज, मतलब वो शुरू से लेकर जो जो भी वेवलेंथ का छोड़ा है वो रेडिएट किया है वो सब कुछ बताएगा। यहाँ पे जैसे डब्ल्यू लैम्डा इज स्पेक्ट्रल रेडियंस, मतलब पर यूनिट वेवलेंथ पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो ये है एक टाइम पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ छोड़ रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे एंटायर वेवलेंथ से, यहां से लेके यहां तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन द सेंस इसका मैक्स वेवलेंथ तक। तो उससे क्या पता चल जाएगा, टेम्परेचर पता चल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, या कंफ्यूज हो रहे हो, या ज्यादा तुमको लोड मतलब कुछ अजीब लग रहा है, बताओ। नहीं सर, समझ आ रहा है। ओके, नहीं आया तो किसी को भी नहीं आया तो हिचकिचाना नहीं, पूछ लेना। तो इसका रिलेशन क्या बता रहा है कि ये जो टोटल रेडिएशन उसका जो हो रहा है वो कैसे रिलेटेड है ना, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर यानी इस तरह से, ये कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है सिग्मा, और ये बॉडी का टेम्परेचर है, टोटल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में इसने, अगर हम एक बॉडी को इस टेम्परेचर तक हीट करें तो वो एंटायर कितना टोटल वो वेवलेंथ दे सकता है। सपोज हम चाहते हैं कि बॉडी को हम रेड वेवलेंथ में लाना चाहते हैं,
तो हम पता कर सकते हैं कि हम इस एक बॉडी का कलर रेड करना चाहते हैं, तो हम उसको ऐसा हीट करेंगे, हम उसको इस ऐसा टेम्परेचर तक लेके जाएंगे कि वो रेड वेवलेंथ तक चला जाए, समझे? तो इससे हम वो भी कर सकते हैं। और ये देखो, ये मेजर है, दिस रिलेशनशिप अप्लाइज टू ऑल वेवलेंथ्स ऑफ स्पेक्ट्रम शॉर्टर देन माइक्रोवेव। मतलब क्या, ये सिर्फ माइक्रोवेव से छोटे वेवलेंथ में ही काम करता है। क्यों? ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेवलेंथ कितना माइक्रोमीटर तक जा रहा है, हमारा 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोवेव का कितना है, 10⁵ माइक्रोमीटर। ठीक है, अब यहाँ 10⁵ तो छोड़ दो, यहाँ पे मतलब 1 लाख। ठीक है, 10 मतलब 5 मतलब 1 लाख। तो 1 लाख तक तो छोड़ दो, उससे नीचे तक ही देख लो, यहाँ पे सारा कुछ ऐसा पैरेलल होते जा रहा है। तो इसमें सब कुछ सेम ही बता रहा है, कुछ हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या उसका पीक आ रहा है, क्या मैक्सिमम, जो भी चीज हो रहा है इसके नीचे हो रहा है। और यहाँ देखो, एंड तक जाते जाते ये ऑलमोस्ट 0 होते जा रहा है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ये माइक्रोवेव तक। उसके देखो एंड तक, यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर है 2000 केल्विन का है, तो ये यहीं पे खत्म हो रहा है। तो माइक्रोवेव तो कहाँ है यहाँ, माइक्रोवेव तो बहुत दूर है, ये तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो इसका हम एरिया जो है, वो एरिया बताएगा कि कितना टोटल वेवलेंथ जा रहा है। यही इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक ही रेडिएट कर रहा है, इस टेम्परेचर वाला बॉडी। अब 3000 केल्विन वाला बॉडी यहां से लेके थोड़ा और आगे जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। 4000 वाला बॉडी यहाँ से लेके फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये बता रहा है कि और कोई भी बॉडी माइक्रोवेव तक नहीं जा सकता है, उसका टोटल एरिया वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा, बहुत छोटा सा थोड़ा सा एरिया रहेगा। तो ये वो बता रहा है कि माइक्रोवेव से छोटे वेवलेंथ तक ही ये लो काम करता है। अब फिर एक और है रेले जीन्स लॉ। ये क्या बता रहा है, स्पेक्ट्रल रेडियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वही है, स्पेक्ट्रल रेडियंस मतलब उसका वेवलेंथ जो है, स्पेक्ट्रल मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रल इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, रेडियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर, ये स्पेक्ट्रल रेडियंस है उसका कि किस स्पेक्ट्रल रेडियंस कल बताया था, क्या बताया था याद करो, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ में हम उसका रेडियंस को मेजर कर रहे हैं। तो हम कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को मेजर करेंगे, तो टेम्परेचर जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ पर यूनिट एरिया में वो एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो ये जो रेडिएशन है, रेडियंस है, वो वेवलेंथ के साथ बढ़ ही रहा है ना, एक पॉइंट तक बढ़ ही रहा है, माइक्रोवेव तक वैलिड है। ये सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए, रेडिएशन प्रिंसिपल्स। यस सर। यस सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? हाँ हाँ बोलो। आ रहा है समझ में ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हमारे बेसिक आइडिया आ गया कैसे एक ऑब्जेक्ट काम करता है, मतलब कैसे सेंसर क्या पकड़ता है उसका, और पकड़ के उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं कि इससे हमको क्या मिल सकता है, नॉर्मल एक बॉडी कैसे काम करता है। तो अब देखते हैं रिमोट सेंसिंग में क्या क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। तो पहला तो है अलग अलग वेवलेंथ में, ठीक है, हर बॉडी अलग टाइप का इंटेंसिटी का लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक ग्राफ है, तो
अलग अलग वेवलेंथ में, अगर मान लो एक हमारे पास एरिया है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पेड़ है, और हम यहाँ पे एक एक्टिव रिमोट सेंसर से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का वेव छोड़ रहे हैं दोनों में, तो जब वो रिटर्न आएगा तो हम देखेंगे कि ये जो बॉडी है, ये जो ट्री है, वो ट्री उस वेवलेंथ को अलग तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अलग इन द सेंस, वो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है और जितना रिलीज कर रहा है, सपोज इसको 100% गया था और इसको भी 100% गया था, तो लेकिन इसने क्या किया, ट्री ने क्या किया, 70% एब्जॉर्ब कर लिया और 30% वापस रिफ्लेक्ट किया। लेकिन वाटर बॉडी ने क्या किया, 20% एब्जॉर्ब किया और बाकी 80% रिफ्लेक्ट किया। ये क्या हुआ, समझ में आया? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है, या तो रेड है या फिर ग्रीन है या फिर ब्लू है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक एक वेवलेंथ का है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग किस प्रिंसिपल पे चलता है कि ये एक अलग बॉडी है, ये एक अलग बॉडी है, ये ट्री है, वेजिटेशन बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है। तो हर बॉडी का क्या होता है, हर वेवलेंथ एक कोई भी वेवलेंथ के साथ इंटरेक्शन यूनिक होता है। यहाँ पे देखो वेजिटेशन का अगर हम कर्व देखें, ये टोटल जो जॉइंट कर्व है, यहाँ पे वेवलेंथ देखो 0.4 और 0.4 से लेके अगर हम अलग अलग वेवलेंथ में देखें तो 0.4 वाले को कम रिफ्लेक्टेंस, मतलब वो कितना, एक बॉडी है उसके पास जो एनर्जी आ रहा है और जितना छोड़ रहा है वो, उसके रेशियो को, ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग रेडिएशन। तो आउट बाई इन इंटू 100 करने से हमको पता चल जाएगा उसका रिफ्लेक्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, है ना, ये कर्व को देखो ध्यान से, जो पूरा जॉइंट वेजिटेशन वाला कर्व है, क्लियर कर दो। ये जो वेजिटेशन वाला कर्व है, वहां पे देखो, ये इस वेवलेंथ में क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट ज्यादा नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कौन सा वेवलेंथ होता है, कॉरेस्पॉन्ड करता है? 0.4 माइक्रोमीटर किसका होता है, कौन सा कलर का? ये चीज तुम लोग याद रखना पड़ेगा। ये देखो 0.4 माइक्रोमीटर किसका है, अरे किसका है ये? वायलेट। वायलेट का। विजिबल विजिबल रेंज का वेवलेंथ रेंज कितना होता है? विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज कितना होता है? 0.4 to 0.7 0.4 टू 0.7 क्या किलोमीटर, माइक्रो माइक्रोमीटर। और 400 टू 700 क्या, नानोमीटर। नैनोमीटर। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछते हैं अक्सर, तो ये ध्यान में रखना किसका कितना होता है। तो यहाँ पे देखो वायलेट है, तो क्या होता है, ट्रीज क्या करते हैं, वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ट्री हमको ब्लू नहीं दिखते हैं। समझ में आ रहा है? ट्री ब्लू नहीं दिखने का कारण, यहाँ पे वायलेट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर 0.6 से 0.6 किसका है, 0.6 यहाँ पे आ रहा है ऑरेंज तक, ठीक है। तो इस जगह पे देखो एक पीक है, यहाँ 0.6 को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर कम है 0.6, फिर कम है, तो इसका मतलब 0.6 को एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू को एब्जॉर्ब किया, ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया। बीच में क्या है, क्या है बीच में, बोलो। गजब है यार, ग्रीन और ऑरेंज येलो है, तो यहाँ पे देखो पीक है, इसका मतलब क्या है कि वो ग्रीन ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए हमको पेड़ ग्रीन दिखते हैं, वेजिटेशन कवर। अरे समझ समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं सर, थोड़ा और एक बार देखो
ये देख पा रहे हो यहाँ पे एक इस कर्व को फॉलो कर पा रहे हो, Yes. वेजिटेशन वाले कर्व को? अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. हाँ, तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे हाँ एक सर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्व, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है उस कर्व, फिर यहाँ पे फिर कम हो रहा है। ये देख पा रहे हो? Yes, sir. तो ये वाला जो कर्व यहाँ पे जो बने हुए हैं सारे, वो क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, और उस हम जो एक पर्टिकुलर एक ट्री है, ठीक है, एक एग्जांपल, हम इसको एक लो वेवलेंथ का 0.4 वेवलेंथ का वेव शूट किए इसके ऊपर, ठीक है, हम इसको वेवलेंथ छोड़े यहाँ से अपने सेंसर से, ये क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मतलब इसका यहाँ लो लो आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 95% उस वेव लेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ 5% ही रेडिएट कर रहा है वापस। फिर हमने क्या किया, उसको वेवलेंथ को बढ़ा दिया, यहाँ पे 0.5 अराउंड उसको छोड़ा, तो ये क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा दे दे रहा है, ऑलमोस्ट 98% वापस कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको ये वाई एक्सिस में क्या है कि वो बॉडी कितना वापस दे रहा है। तो 0.4 में वो वापस कम दे रहा है, 0.5 में बहुत ज्यादा वापस दे रहा है, और 0.6 में फिर कम दे रहा है। समझ में आया? नहीं आया? Yes, sir. पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो ये बताओ 0.8 में क्या हो रहा है फिर? अरे बताओ, समझे तो बताओ, इंटरप्रेट करो ग्राफ को। Sir, 0.8 में इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, 0.8 वाले माइक्रोमीटर वाले जब वेव को हम लोग ने उसको उसके पास उसको छोड़ा है, तो वो क्या कर रहा है, पूरा बहुत ज्यादा वेवलेंथ, मतलब ऑलमोस्ट 100% वो वापस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, वेजिटेशन में इस जगह पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी वापस कर रहा है वो। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि हम अगर इस रेंज का वेवलेंथ शूट करेंगे, हमको अगर जानना है कि एक जगह पे वेजिटेशन कितना है, तो हम अगर इस वेवलेंथ का वेव अगर हम उस पर शूट करेंगे, तो वो मैक्सिमम रिटर्न कर देगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वो वेजिटेशन है। मान लो वहां पे वेजिटेशन है, वहां पत्थर है, वहां पे क्रॉपलैंड है, वहां पे बिल्डिंग्स है, तो हमको जानना है कि वेजिटेशन कितना है। जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक बॉडी का हर एक अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग इंटरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। यस सर। तो अगर हम, तो ये रेंज क्या होता है, इसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड, NIR बैंड होता है। यहाँ पे देखो 0.8 से लेके ऑलमोस्ट 1.3, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड यहाँ तक है, 1 नियर इंफ्रारेड, यहाँ पे देखो 0.8 से लेके 1.3 तक आएगा, क्या है, नियर इंफ्रारेड। तो अगर हमको जानना है एक जगह पे वेजिटेशन कैसा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ का बैंड उसको हम छोड़ेंगे, और उससे पता चल जाएगा कि वो ट्री है या नहीं। कैसे पता चलेगा, अगर वो मैक्सिमम एनर्जी वापस रिटर्न कर दिया तो वो पक्का ट्री है, वेजिटेशन कवर है, और नहीं किया तो पता चलेगा कि वो ट्री नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. वैसे ही हाँ देखो ड्राई सॉइल का क्या है, ड्राई सॉइल में धीरे धीरे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक डालेंगे वो, क्या नाम है उसका, वेवलेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे, तो देखेंगे वो जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो वैसे ही हमको और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट करते जा रहा है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि वो एक ड्राई सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक है, समझे। और यहाँ पे देखो क्लियर वाटर का मतलब, इसमें कोई भी एल्गी, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सैंड पार्टिकल, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। तो साफ पानी है। तो ये देखो, ये किसका रेंज है, इतना रेंज 0.4 से 0.8 किसका रेंज है? विजिबल।
विजिबल रेंज है। तो यहाँ पीक इसका कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 0.5 के करीब आ रहा है। 0.5 के करीब आ रहा है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे हम 0.4 से यानी वायलेट से बढ़ाते जाएंगे, ये ब्लू के तरफ आते आते एकदम हाई हो जाएगा, फिर थोड़ा ग्रीनिश आएगा और उसके बाद वो डिक्लाइन करेगा। यानी पीक कहाँ आ रहा है, ब्लू ग्रीन येलो इस रेंज में आ रहा है। तो इस वजह से हमको पता चल जाएगा कि ये वाटर बॉडी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि ये तो एक पर्टिकुलर रेंज तक दे रहा है। अगर मान लो हम वाटर बॉडी को आइडेंटिफाई करना चाहे और 0.8 के बाद कोई वेवलेंथ दे तो क्या होगा। मान लो यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पॉन्ड है वाटर का, ये पॉन्ड है। अब हम इस एरिया में 0.9 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ छोड़ रहे हैं, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। बताओ, तुम लोग बताओ, इस जगह पे क्या होना चाहिए, क्या हम जान सकते हैं, क्या एक्शन क्या होगा, वो चीज क्या होगा, पीछे बैकग्राउंड में चलेगा क्या। सर वाटर बॉडी सारे वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेगा तो हमें कोई पीक नहीं मिलेगी। ओके, अब्सॉर्ब कर लेगा, और कोई, और ट्री के साथ क्या होगा, और रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, बोलो बोलो, क्लियर नहीं आया। वो रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट light। करेगा। ठीक है, तो सही, बिल्कुल सही। तो ये पॉन्ड क्या है, इस बैंड को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। देखो एकदम बिल्कुल जीरो है इसके बाद, है ना, पॉन्ड का एकदम जीरो है इसके बाद, ये वाटर बॉडी का एकदम जीरो है इस पूरे रेंज में। और लेकिन ट्री का क्या होगा, यहाँ पे देखो इस जगह पे मैक्सिमम है, इस जगह पे मैक्सिमम है। तो अगर हम इस वेवलेंथ में छोड़ेंगे, तो अगर जो भी बॉडी पूरा रिफ्लेक्ट करेगा बहुत ज्यादा एनर्जी, तो हमको पता चलेगा ये ट्री है। और जो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब क्या, जो बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करता वो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ब्लैक दिखेगा। वेरी गुड। तो जब ब्लैक दिखेगा तो हमको पता चलेगा कि ये एक वाटर बॉडी है। हमने एनआईआर बैंड में, मतलब 0.9 किसका है, एनआईआर बैंड का है। तो एनआईआर बैंड अगर हम एक जगह पे डालेंगे और बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आया, बहुत ज्यादा एनर्जी रिटर्न हुआ, तो वो क्या है, वेजिटेशन है। और बिल्कुल भी नहीं आया, एकदम ब्लैक दिखा, तो क्या समझेंगे, वो एक वाटर बॉडी। समझे। हाँ सर। यस सर। तो ये तो मैंने पर्टिकुलर एक एनआईआर बैंड का रिलेशन वेजिटेशन और वाटर के साथ बताया। ऐसे और भी बैंड है, अलग अलग बैंड है जिसके रिलेशन अलग अलग बॉडीज के साथ। यहाँ पे ड्राई सॉइल का जैसे देख रहे हो, या लिमोनाइट का देखो, लिमोनाइट कहाँ पे सबसे हाईएस्ट बता रहा है, लिमोनाइट इस जगह पे बता रहा है। तो हमको अगर लिमोनाइट ढूंढना है तो हम ये वाला वेवलेंथ छोड़ेंगे और देखेंगे। देखो मेजरली हमको क्या करना है, देखना है किस जगह पे एक चीज पर जिसको हम ढूंढ रहे हैं, सपोज वेजिटेशन ढूंढ रहे हैं, तो हमको पता करना है किस जगह पे ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस जगह पे जीरो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे वाटर का पता है कहाँ पे जीरो रिफ्लेक्ट करेगा, एनआईआर में। तो हमको वाटर ढूंढना है तो एनआईआर भेजते हैं, और अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया तो वो वाटर है। लेकिन अगर वेजिटेशन ढूंढना है तो एनआईआर भेजेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट किया तो वो वेजिटेशन है। तो उसी हिसाब से लिमोनाइट अगर ढूंढना है तो हम इस वेवलेंथ रेंज में, मान लो इस पर्टिकुलर इतने वेवलेंथ रेंज का भेजेंगे, तो अगर वो ज्यादा रिफ्लेक्ट किया तो समझ जाएंगे वो एक लिमोनाइट है। आया समझ में सबको। यस सर। हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये क्या बोल रहा है, थोड़ा बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ रेंज, जैसे कि पर्टिकुलर एक एनआईआर हो गया। ईच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट वेजिटेशन हो गया, एक वाटर हो गया, रिफ्लेक्ट्स और एमिट्स ए सर्टेन इंटेंसिटी। यहाँ पे वेजिटेशन मान लो 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ 0% रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो
विच इज डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल और कंपोजिशनल एट्रीब्यूट। ये फिजिकल एट्रीब्यूट वेजिटेशन का और वाटर का कंपोजिशनल एट्रीब्यूट भी दोनों का अलग अलग है, उस वजह से दोनों अलग अलग वे में रिएक्ट कर रहे हैं NIR वेवलेंथ को। ठीक है, ये सब है वाटर, वेजिटेशन और स्पेक्ट्रल कर्व है। तो ऐसे ही हम एक सॉफ्टवेयर है ENVI, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली हम पहले जाके देखे कि ये लिमोनाइट है, हम पहले फील्ड में जाके स्टडी किया, उसके बाद देखे कि कौन से वेवलेंथ रेंज में वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो हमने डेटा डाल दिया कि अगर हमको पता नहीं है, अब हम देखने जा रहे हैं कि ये बॉडी क्या है। हमको पता है ये लिमोनाइट है, ठीक है। हमने इस पे सारा वेवलेंथ ट्राई कर लिया और हमको ऐसा कर्व मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड बॉडी है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, अब हम इस पे वो वाला वेवलेंथ डालेंगे। अब ये अगर फिर से ऐसा ही रेस्पॉन्स दिया तो हम क्या समझेंगे, ये कौन सा बॉडी है? बोलो। लिमोनाइट। लिमोनाइट ऑब्वियसली, क्योंकि इसके लिमोनाइट की तरह वो ऐसा सिग्नेचर दे रहा है। तो ये सबका एक सिग्नेचर होता है, जैसे हमारा थंब प्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही इसका भी, इन सारी चीजों का भी एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है हर ऑब्जेक्ट का। तो रिमोट सेंसिंग जो है, इसी पर्टिकुलर जो टेक्निक है, ये इसको पकड़ता है और इसको यूज करता है स्टडी करने के लिए काफी सारी चीजें, समझे? तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख सकते हैं? विजिबल लाइट ही देख सकते हैं, इसीलिए उसका नाम ही विजिबल है, क्योंकि वही देख सकते हैं हम, ठीक है। हमारे अंदर आंखों में क्या होता है, अगर तुम याद करो, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, हमारे आंख में 3 कोन्स होते हैं, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का, है कि नहीं? RGB कोन्स है, याद आया? नहीं आया? भूल गए? तो हमारे आंख में RGB कलर्स होते हैं। हम जो स्क्रीन भी देखते हैं, जो टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें भी ओनली RG&B रहता है, क्योंकि हम उतने ही देख सकते हैं। तो वो दूसरा कलर डालेगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए। लेकिन हम RGB ही देख सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि दुनिया में और कोई वेवलेंथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ऑब्वियस बात है कि यहाँ से ही हमको पता चल रहा है कि दुनिया में और भी सोलर रेडिएशन से ही पता चल रहा है कि हमारे आसपास विजिबल लाइट से भी बाहर कोई और स्पेक्ट्रम में वेव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? Yes, थक sir. गए सब? हाँ सर। तो इससे क्या होगा, अब मान लो मुझे जानना है, जैसे मैंने ये बताया वेजिटेशन वाला, ये तो नियर इंफ्रारेड में आ रहा है ये पीक, लेकिन मेरे को देखना है उसको। तो क्या करूं मैं? ये एक ट्री है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक नियर इंफ्रारेड लाइट को कुछ इंटेंसिटी से, लेकिन मैं तो नियर इंफ्रारेड नहीं देख सकता ना। तो मान लो मुझे देख के पता करना है, तो मैं क्या करूं? तो हम क्या करते हैं, हमको दिखता क्या है? रेड दिखता है, ग्रीन दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ये पूरा फंडामेंटल पार्ट है पिछले वाले के जैसा, ठीक है। अच्छे से समझो, ध्यान देके, कि अब मान लो मैं ट्री से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, डेटा मिल रहा है, वो क्या स्पेक्ट्रल कर्व मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो मुझे उसको विजुअलाइज करना है, देखना है, तो कैसे देख सकता हूँ? वो तो कोई भी स्क्रीन में NIR वो दिखा देगा, लेकिन मैं तो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ RG और B ही देख सकता हूँ मेरे आंख से। तो अब क्या करेंगे? अब जो NIR जो क्या होता है ना, जो सेंसर होता है, वो हर टाइप के वेवलेंथ और हर टाइप के एनर्जी को एक पर्टिकुलर पैकेट के हिसाब से सेव करता है और उसको एक नंबर देता है। जैसे हाँ, टिपिकल एग्जांपल हो गया थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है?
थर्मोमीटर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो इंटेंसिटी है, कितना हाई टेम्परेचर है, उसको कैसे मेजर करता है? नंबर्स में, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे जो सेंसर है, वो जो ट्री रिफ्लेक्ट किया वेवलेंथ, हम इसको ना कन्वर्ट करके एक नंबर दे देंगे, इसको एक नंबर असाइन कर देंगे, ठीक है? तो जब ये नंबर असाइन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस वेवलेंथ में, इस टाइम पे इसने इतना वेवलेंथ, इतने नंबर का, इतने इंटेंसिटी का, जैसे जैसे इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका नंबर ज्यादा होगा, जिसका इंटेंसिटी कम होगा उसका नंबर कम होगा, समझे? तो वैसे क्या होता है, कुछ कुछ नंबर्स वो असाइन कर देता है। तो सपोज मान लो हमको एक जगह से नंबर कुछ कुछ मिले हैं ऐसे ग्रिड्स में। कल मैंने बताया था पिक्सल के बारे में। पिक्सल मतलब क्या? छोटा सा यूनिट जहां पे वो एक डेटा स्टोर कर रहा है इमेज का, ठीक है? मान लो एक फोटोग्राफ हमने लिया और एक जगह बहुत ब्राइट है। ब्राइट इन द सेंस क्या है, ये एरिया उस वेवलेंथ को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एक जगह डार्क है, ये बहुत कम रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां से वो वेवलेंथ। तो मतलब क्या होगा, ये वाला, इसका नंबर ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से ज्यादा होगा। जो फर्स्ट वाला पिक्सल है, जो इसका इस इतने एरिया का डेटा स्टोर कर रहा है, और सेकंड वाला पिक्सल इस एरिया का डेटा स्टोर कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें जो नंबर असाइन होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हमको एक नंबर का ग्रिड मिल जाता है। अब मैं क्या करूं कि ये नंबर्स तो मिल गए मुझे। मान लो कोई NIR बैंड का एग्जांपल ले लो, नियर इंफ्रारेड का। ये पेड़ ने, यहाँ पे एक पूरा अच्छा हेल्दी पेड़ था, यहाँ पे एक पेड़ था सड़ गया है एकदम, उसका पत्ता वत्ता बचा नहीं है, सिर्फ ट्रंक है। ट्रंक तो ब्राउन या ब्लैक कलर का, ऐसे ग्रे कलर का होता है। तो वो कैसा रिफ्लेक्ट करेगा? बहुत कम एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा। तो लेकिन NIR बैंड ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन अब मैं उसको देख नहीं सकता। अब मान लो मैं इस NIR बैंड का जो वैल्यू है, जितना भी वैल्यू है, जितना भी वो नंबर जो असाइन हुआ है, अब मैं उस नंबर को यहाँ रेड में डाल दूं, तो क्या होगा, हमको पूरा एक ब्राइट रेड दिख जाएगा इस ट्री के लिए, और लो रेड दिख जाएगा इस वाले ट्री के लिए, है कि नहीं? हाँ। आ रहा है, समझ आ रहा है? तुम कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो? बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो। इसको नहीं समझोगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मैं इसको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये जब तक समझोगे नहीं कि क्या हो रहा है, तो आ रहा है समझ में? सर ये वाला थोड़ा फिर से बताइए, मतलब देखो कौन मैं ठीक है, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में ना। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। जी सर। यस सर। सामने एक पिक्चर दिख रहा है, क्या लगता है क्या है? पॉन्ड होगा शायद, लेक होगा। और कुछ? वाटर बॉडी। वाटर बॉडी। और कुछ? सिर्फ वाटर बॉडी दिख रहा है और कुछ नहीं पता चल रहा है? जैसे साइड में वेजिटेशन भी साइड में लग रहा है। वेजिटेशन भी दिख रहा है, और सर शायद Sand बीच बीच में उसमें बोलो बोलो। सैंड होगा शायद साइड में। सैंड? सैंड कौन सा साइड में? साइड में वो बीच वाले के बाद। बीच वाले के बाद मतलब लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, कौन सा साइड में? टॉप एंड बॉटम अच्छा, टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे एंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ये ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड नीचे, ऊपर। ऊपर। ये कुछ नहीं लग रहा है? ये कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है? बोलो क्या है? सर ये कुछ मशीन जैसा लग रहा है। मशीन जैसा लग रहा है, ओके। और कोई?
और कुछ दिख रहा है कि कोई और कुछ भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है? शायद कुछ स्टैचू वगैरह क्या कुछ मतलब वैसा कुछ लग रहा है। ओके, नहीं ये नहीं, और भी कुछ? हाँ ये तो ठीक है, ये स्टैचू लग रहा है। और भी इस पिक्चर में एक क्या क्या बोले, लेक दिख रहा है, वाटर बॉडी दिख रहा है, वेजिटेशन दिख रहा है, एक स्टैचू या कुछ मशीन टाइप दिख रहा है, सैंड दिख रहा है, और कुछ? तो उसमें एक रोड मतलब नजर आ रहा है वो जो है आगे ओके की तरफ। ओके, रोड नजर आ रहा है, और कुछ? बता, देखो थोड़ा ध्यान लगाओ, आंख नजर घुमाओ। रॉक हो सकता है, हम्म। रॉक हो सकता है, ट्रक? कौन सा? रॉक 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 अच्छा, रॉक। ओके, रॉक। ओके, रॉक्स दिख रहे हैं। मेलानोक्रेटिक रॉक है और ल्यूकोक्रेटिक है, ये हो सकता अरे बाप रे, अरे बाप रे, गजब गजब टर्म्स। चलो ठीक है, बढ़िया है। ओके, ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है? एक इमेज है, ठीक है, एक फोटो है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। एक फोटो है जो कि NIR बैंड में लिया गया है। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट साइड में मेरा माउस दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा जी है कि सर, नहीं? जी सर। यहाँ पे देखो NIR लिखा है। तो ये वाला जो पूरा फोटो है वो NIR बैंड से लिया गया है। तो अलग अलग बॉडी जो रिफ्लेक्ट किया है लाइट, उसके हिसाब से वो एक इमेज बनाया है। कैसे? ये वाला देखो, ये बीच वाला बिल्कुल ब्लैक है, तो क्या होना चाहिए NIR बैंड में? एकदम बिल्कुल ब्लैक है तो वाटर बॉडी। वाटर बॉडी होना चाहिए। और ये बाहर बाकी देखो एकदम पूरा मस्त रिफ्लेक्ट कर रही है, सब क्या होने चाहिए? वेजिटेशन। वेजिटेशन। और ये जो रोड वगैरह बोल रहे हो, ये भी रोड वगैरह है, जो कि यहाँ पे रुको, मैं जूम करता हूं तो तुमको पता चलेगा। ये देखो, ये एक डैम है यहाँ पे, और ये ब्रिज है, या फिर ये रोड है कनेक्टेड। तो अभी मैं मान लो यहाँ पे अगर जूम करता हूं, ये देखो इसमें क्या लिखा है, क्या दिख रहा है? सर नंबर्स। नंबर्स दिख रहा है। तो अभी मैंने बताया, नंबर्स जो होते हैं वो क्या होता है कि जब ये NIR बैंड में वो, मतलब वो जब एक मेरा सेंसर जब NIR बैंड को जब बॉम्बार्ड किया एक ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था उसने जो रिफ्लेक्टेंस दिया, जितना एनर्जी वो रिलीज, मतलब वो वापस रेडिएट किया, वो हमारा एक कितना वैल्यू था? 182 वैल्यू था। लेकिन यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो वैल्यू पता चलेगा, ये 182 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत कम आ रहा है, 17। और यहाँ बीच में देखो 13, देख पा रहे हो? 11, देख पा रहे हो? यहाँ पे देखो इस जगह पे, तो तुमको वैल्यू दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं? यस है। नहीं सर। सर, तो ऐसे ही क्या होता है, सेंसर क्या करता है, सारे डेटा को लेके ऐसे वैल्यूज में रखता है, उसके बाद सबको एक नंबर्स असाइन करता है। ये देखो जैसे, और ऐसे क्यों हो रहा है कि ये भी तो वाटर बॉडी है, लेकिन इसका 14 है, यहाँ पे 15 है, 17 है, लेकिन यहाँ पे 12 है, 11 है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कुछ किसी को कुछ चमक रहा है? कुछ आ रहा है मतलब, कुछ आइडिया लगा सकते हो कोई कुछ? सर आई थिंक पॉन्ड का कुछ पार्ट ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ पार्ट कम ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए उसके इंटेंसिटी में डिफरेंस है। वेरी गुड। ऐसा क्यों हो रहा है? डीपेस्ट पार्ट है वहाँ पे, हाँ ओके, डीपेस्ट पार्ट है तो तो वहाँ पर ज्यादा ऑब्जर्व कर जाएगा और सैलो पार्ट में वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा ऐसा नहीं होता है। अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखो, जहां पे तुम कभी भी किसी पॉन्ड या फिर किसी वाटर बॉडी पे जाओगे, तो ये जो जमीन होता है, लैंड पार्ट होता है, वो क्या होता है, ऐसे स्लोप होके जाता है नीचे, या सीधा ऐसे कट जाता है?
बताओ क्या देखे हो, क्या नोटिस किए हो? सर रिपीट करना। जब भी हम किसी वाटर बॉडी पे जाते हैं, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, सी हो गया, तो वो क्या होता है, उसका जो बाउंड्री होता है ऐसे लैंड और वाटर का, वो क्या होता है, फटाक से ऐसे वो एक लैंड आया, तुरंत नीचे गिर गया और पानी भर गया, ऐसा होता है? या फिर थोड़ा लैंड एकदम स्लो होके धीरे धीरे नीचे स्लोप जाता होके है, स्लोप होके स्लोप जाता होता है। है। स्लोप तो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है कि थोड़ा वैल्यूज आ रहे हैं, डीपर पार्ट से कम है, मतलब यहाँ पे उसमें थोड़े थोड़े लैंड के पार्ट भी, मतलब क्या लैंड वाला पार्ट भी वो दिखता है कि नहीं, ऊपर से पानी के ऊपर से बीच में जाओगे या फिर कोई लेक में जाओगे तो दिखेगा कि नहीं, ऐसा लैंड नीचे जा रहा है ऊपर से, लैंड सरफेस के नीचे वाले सरफेस को देख सकते हो। तो एनआईआर Yes, बैंड sir. जब नीचे यहाँ जा रहा है तो ये नीचे लैंड वाला पार्ट भी उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है रिफ्लेक्शन में। तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट यहाँ से ऐसे देखा जाए तो ऐसा इतना पार्ट, ये पार्ट हमारा लैंड पार्ट है। और डीपेस्ट पार्ट में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ ओनली वाटर बॉडी है, ये देखो ओनली वाटर बॉडी है। जहां पे हल्का हल्का कोई और भी, ये देखो 9 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 10, फिर यहाँ कहीं 11 आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होंगे। इसीलिए जब मैंने डायग्राम दिखाया था तो क्लियर वाटर दिखाया था। तो जहां पे क्लियर वाटर है, जहां पे कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई एल्गी या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां पे वो एकदम ब्लैक आएगा और बाकी जगह पे थोड़े थोड़े वो दिखाएगा। लेकिन ये पेड़ पौधों में देखो, ये वेजिटेशंस में देखो, एकदम हाई रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आया ये? तो ये जो मैं बता रहा था कि ये क्या करता है, एक नंबर की तरह सेव करता है। तो मैं इसको अभी एनआईआर बैंड को देख नहीं सकता, लेकिन अब मैंने क्या किया है, एनआईआर बैंड को ब्लैक और व्हाइट सेल्स में डाल दिया है। अब मैं व्हाइट और ब्लैक तो देख सकता हूं, है कि नहीं? मैं मतलब हम तुम लोग भी, सब कोई भी, अरे हाँ कि नहीं? यस सर। तो यस सर। हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट, हमारा आंख ब्लैक एंड व्हाइट देख सकता है। तो मैंने क्या किया, इसने जो जितना भी डेटा दिया उसको एक स्केल में डाल दिया कि जिसमें ज्यादा नंबर, जिसमें बड़ा है उसको व्हाइट कर दो। जैसे कि ये व्हाइट वाला पार्ट देखो, इसका नंबर क्या है, 235 है ना? तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब मैंने एक ग्रेडिंग कर दिया है, जिस सेल का नंबर ज्यादा है उसको व्हाइट कर दो, और जिसका कम है वैसे ही धीरे धीरे उसको, उसका कलर का इंटेंसिटी कम करते जाओ। तो मुझे एक ऐसा इमेज मिल गया, और सबसे लोएस्ट को ब्लैक कर दो। तो अब इसको मैं अगर कलर करता, देखता हूं मैं कलर वाला है कि नहीं। ये रेड बैंड में ऐसे मिला था, रेड बैंड में देखो यहाँ पे और भी ऐसे दिख रहा है, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, रेड बैंड में ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखो, वो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर किया था, अब यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा ग्रीन, येलो और रेड, ये वाला कलर किया है, ठीक है। यहाँ देखो कितना है वैल्यू। अच्छा, इसको तो ओके, ये अलग चीजें एनडीवीआई किया हुआ है। तो इतना समझो अभी कि एक वैल्यू को मैं लेके किसी भी सेल में डाल सकता हूं। जैसे कि अब मुझे अगर कलरफुल इमेज चाहिए था तो मैं रेड, ग्रीन और ब्लू को क्या कहते हैं, मैं अच्छे से नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा उसको, और भी अच्छे से इसको अच्छे से समझाऊंगा अलग एग्जांपल देकर, ठीक है। अभी इतना समझ में आया कि क्या कर रहा है एक सेंसर, क्या कर रहा है, एक वहां से एनर्जी ले रहा है और जिसका एनर्जी जितना है उस हिसाब से उसको नंबर असाइन कर रहा है, वैल्यू। जैसे मान लो हम एक जगह पे करंट पास करते हैं तो वोल्ट मीटर दिखाता है ना, वोल्टेज इतना है इतना है, तो उस हिसाब से एक्चुअली में वो वोल्टेज ही होता है। वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और कितना वोल्टेज वो दे रहा है वो उसको उस हिसाब से उस वोल्टेज को नंबर असाइन करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जिस जिस ऑब्जेक्ट से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है एनर्जी, तो उसका वोल्टेज हाई होगा, तो हाई वोल्टेज होगा तो ज्यादा नंबर आएगा। तो वो उस जगह सेल को, उस पिक्सल को, जो पिक्सल उस ऑब्जेक्ट का उस पार्ट को क्या बोलते करस्पॉन्ड कर रहा है, वहां से
वो उस पिक्सल में वो ज्यादा अमाउंट का वैल्यू स्टोर करेगा। और इन सारे नंबर्स को बोलते हैं डिजिटल नंबर्स, डीएन वैल्यूज, डिजिटल नंबर वैल्यूज। ठीक है, तो इस पे हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए गुड इवनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।